जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? भगवान की कृपा और आशीर्वाद से आप सब कुशल मंगल से होंगे। दोस्तों, सुबह का सूरज निकलने से लेकर और रात को सोने तक हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई परेशानी, दुख, तकलीफ चल ही रही है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसके जीवन में कोई दुख, तकलीफ ना हो। संपूर्ण तरह से सुखी इस धरती पर कोई भी नहीं है। इस दुनिया में जो आया है उसके साथ साथ दुख पहले ही लगा हुआ है। जन्म लेने से लेकर देह त्यागने तक जीवन में दुख ही दुख होता है। इंसान के जीवन में उतना सुख नहीं होता जितना उसके जीवन में दुख, परेशानी और तकलीफें होती हैं। इस दुनिया को दुख धाम कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहाँ हर किसी के ऊपर हर तरह का दुखों का अंबार लगा हुआ है। आप चाहे किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, किसी भी बड़े से बड़े, छोटे से छोटे क्लिनिक में चले जाओ, अस्पताल में चले जाओ, रोगी भरे पड़े हैं बीमारियों से, कोई एक्सीडेंट से, पता नहीं कहां कहां से कौन कौन सी बीमारी लेकर जहां भी जाओ आप, कोई अस्पताल आपको खाली नहीं मिलेगा। और जब हम ऐसी जगहों पर जाते हैं, लोगों को देखते हैं तो आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं। जो जीवन हम जी रहे हैं, हम अपने आप में सोचते हैं हम बहुत दुखी हैं। जो जीवन हम जी रहे हैं, बहुत से लोग कल्पना कर रहे होते हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं, काश ऐसा जीवन हमें जीने को मिल जाए। भगवान की बहुत कृपा है हमारे ऊपर, बहुत आशीर्वाद है कि जो लोग हमारे जैसा जीवन जीने की कल्पना कर रहे हैं और हम अपने आप को अपने जीवन में दुखी मान रहे हैं, हम भगवान के आगे शिकायत करते हैं कि प्रभु ऐसा जीवन हमें क्यों दिया। जबकि जिन लोगों के पास घर नहीं है, जिन लोगों के पास परिवार नहीं है, जिन लोगों को 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता, वो जब हम जैसे लोगों को देखते हैं तो हमारे जैसा जीवन जीने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। और हम भगवान का धन्यवाद करने के जगह, भगवान का शुक्र करने की जगह भगवान के आगे हम शिकायत करते हैं, भगवान को कोसते हैं कि प्रभु हमें कैसा जीवन दिया, हम दुखी हैं। जब तक हम अपना शरीर नहीं त्यागते तब तक तो कोई ना कोई जीवन में दुख चला ही रहता है। कोई अपनी गरीबी से दुखी है, कोई बीमारी से दुखी है, कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी के ऊपर प्राकृतिक आपदा आ गई है, किसी के घर में चोरी हो गई है, किसी के साथ मारपीट हो गई है, किसी की कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है, कोई दूसरों से तुलना करने में दुखी है, किसी को भय है, किसी को बात का भय है, किसी को बिना बात का भय है, किसी को कर्जे का डर है, किसी के यहाँ संतान नहीं है, कोई संतान ना होने से दुखी है, और किसी के यहाँ संतान है तो वो संतान नालायक है, दुराचारी है, वो अपनी उस संतान से दुखी है। कोई अपनी अपनी जगह कहीं भी संपूर्ण नहीं है। ऐसी दुखों की एक बहुत लंबी सूची तैयार हो सकती है। दुख तो अनेक प्रकार हैं, लेकिन सबका मूल कारण एक ही है, वो है आत्म विस्मृति। अत्यधिक का अभिमान, चाह,
दुखों से निवृत्ति के लिए ये स्मृति सदा कायम रहे कि मैं अनादि अविनाशी शुद्ध पवित्र चैतन्य आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। इस सृष्टि में जो हम आए हैं उसके द्वारा भेजे गए एक रंगमंच के कलाकार की तरह हैं। वो हमें जैसा जैसा नचा रहा है हम नाचे जा रहे हैं। हम सब अपना अपना पार्ट, अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। जब हमारा इस रंगमंच का रोल पूरा हो जाएगा, हम सबको वापस अपने घर लौटना है। जहां से ये आत्मा आई है वहीं पर वापस जाना है। इस स्मृति से आत्म को आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती रहेगी व उससे कोई उल्टा कर्म व गलत काम नहीं होगा। परिस्थिति को पार करने की शक्ति उसे निरंतर मिलती रहेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृत सुसत्य व्रत, राम भरोसो एक। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि विद्या विनय ज्ञान उत्साह और पुण्य सत्य वचन आदि विपत्ति में साथ देने वाले सबसे बड़े गुण हैं, जो कि एक भगवान श्री राम के भरोसे रहकर ही प्राप्त हो सकते हैं। धन्य है गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने हमें श्री रामचरितमानस जैसा ग्रंथ दिया। धन्य है, कोटि कोटि नमन है गोस्वामी तुलसीदास जी को, जिन्होंने हमें जीवन जीने की राह दिखाई है। भगवान श्री राम को बिल्कुल हमारे सामने खड़ा कर दिया है। जब चाहे हम श्री रामचरितमानस जी का पाठ करके वहां से अपने जीवन जीने का एक मार्ग ढूंढ सकते हैं। भगवान को हाजिर नाजिर रखकर हम भगवान को अपनी कल्पनाओं में लेकर उनसे साक्षात्कार कर सकते हैं। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा, जब तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस लिखा था उससे काफी देर बाद श्री रामचरितमानस जी का पाठ पढ़ पढ़ के होना स्टार्ट हुआ था, शुरू हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं है कि श्री रामचरितमानस की रचना से पहले रामायण का पाठ नहीं होता था। उस हजारों वर्षों से श्री रामायण जी का पाठ होता आ रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी तक जो हमारे ऋषि मुनि थे, गुरुजन थे, वो सारा रामायण, आप अंदाजा लगा सकते हैं रामायण कितनी बड़ी है, वो सारा रामायण मुख में याद करते थे। हमसे एक पन्ना याद नहीं होता। और पहले के गुरुजन अपने शिष्यों को, या जो रामचरितमानस का, श्री रामायण जी का पाठ करते थे, वाल्मीकि रामायण का, सरल भाषा में, अवधी भाषा में जो इसका ट्रांसलेट हुआ है वो तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। लेकिन उससे पहले शुद्ध संस्कृत में रामायण लिखी गई थी और सारी रामायण मुख्य जुबानी बोली जाती थी। एक लफ्ज भी, एक अक्षर भी कोई भूल नहीं पाता था। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितना बड़ा उपकार हम सनातनियों पर किया है, इस संसार पर किया है। दोस्तों, रामचरितमानस में हमारे दुखों का हर हल निकला हुआ है। पहले अध्याय से लेकर और समापन तक
रामचरितमानस पढ़ने से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ऐसा कोई जीवन का दुख नहीं है जो नहीं कटे। संकट मोचन हनुमान जी, प्रभु श्री राम जी साक्षात आकर हमारे दुखों का निवारण करते हैं। दोस्तों, दुख तो हमें जन्म से मिले हुए हैं। अगर हम चाहे हंसकर भोगें या रोकर भोगें, जो कष्ट, जो तकलीफ, जो मुसीबत पड़ी हुई है वो हमें भोगनी पड़ेगी। कहाँ जाएंगे? कोई रास्ता भी तो नहीं है। लेकिन भगवान को साक्षी मानकर, भगवान को हाजिर नाजिर मानकर, भगवान के समक्ष अपने आंसू बहाकर हम अपने दुखों को भोगेंगे तो भगवान हमें वो दुख भोगने की शक्ति देते हैं। आमतौर पर हम लोग दुखों को नापसंद करते हैं। लोग समझते हैं कि पाप के फलस्वरूप अथवा ईश्वरीय कोप के कारण दुख आता है। लेकिन दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। दुखों का एक कारण पाप भी है, ये तो ठीक है, परंतु ये ठीक नहीं कि समस्त दुख पापों के कारण ही आते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि मनुष्य दुखी जो होता है, परेशान होता है, तकलीफ में होता है, उसके जीवन में जो मुसीबतें आ रही होती हैं वो उसके प्रारब्ध के कारण आती हैं। उसके जो पूर्व जन्म के किए हुए कर्म हैं वो उसके सामने आते हैं। जो जो कर्म हम कर रहे हैं वो हमें भोगने ही पड़ेंगे। किसी का हमने एक लिया है तो उसको सूद समेत हमें वापिस करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम बच जाएंगे, दुनिया की नजरों से बच जाएंगे, लेकिन जो ऊपर बैठा हमारा हिसाब किताब लिख रहा है उससे नहीं बच सकते। किसी के यहाँ चोरी करेंगे, मान लो कोई देख नहीं रहा है लेकिन हम देख रहे हैं, हमारी आंखें देख रही हैं, हमारी आत्मा देख रही है, ऊपर बैठा परमात्मा देख रहा है। हमारे अंदर जो भगवान ने सॉफ्टवेयर फिट किया हुआ है वो एक एक मिनट का जो हम सोच रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, जो मान रहे हैं, एक एक सेकंड का हिसाब लगा के रखा हुआ है। हमारे प्रारब्ध में वो सभी कर्म आते हैं जिनसे पूर्व जन्म में हमने किसी को दुख पहुंचाया होता है, किसी को तकलीफ दी होती है, किसी की कोई हानि की होती है, हमारे कारण किसी की आत्मा को ठेस पहुंची होती है। हम तो किसी को माफ कर भी देते हैं, लेकिन भगवान के यहाँ किसी को माफी नहीं मिलती। उसको अपने कर्मों का हिसाब करना ही पड़ता है। चाहे किसी ने किसी का नाखून काटा है या किसी ने किसी का गला काटा है, नाखून काटने से लेकर गला काटने तक की सजा जो मिलती ही मिलती है। दूसरा कारण क्रियमाण है। ये वे कारण हैं जिनका फल प्राय साथ साथ या मनुष्यों को इसी जन्म में भोगना पड़ता है। कई बार हम इतने बुरे कर्म कर देते हैं, इतना पाप कर्म करते हैं, इतना किसी को दुखी कर देते हैं कि उसकी सजा जो होती है हमें इसी जन्म में भुगतनी पड़ती है। और कई बार हम कई अच्छे कर्म कर देते हैं, कई ऐसे अच्छे अच्छे काम करते हैं जिनका फल भी हमें इस जन्म में ही मिलना शुरू हो जाता है। कई बार हम कहीं, मान लो आप, हमारे साथ भी कई बार ऐसी घटना होती है, आप सबके साथ भी होती है। मान लो हम कहीं जा रहे हैं, अचानक से गाड़ी कोई आ जाती है और हम क्या बोलते हैं, बाल बाल बच गए। वो जो आप बाल बाल बचे हो ना, वही प्रभु की कृपा है। और कई बार क्या होता है, चाहे किसी को मामूली सी भी किसी की टक्कर लग जाए, मामूली सा पैर स्लिप हो जाए, मामूली सा किसी को चोट लग जाए हल्की सी, और आदमी या तो साल 6 महीने के लिए टोटली बेड पर पड़ जाता है,
या प्रभु लोक में चला जाता है। वहां पर बाल बाल नहीं बचते। यही हमारे अच्छे और बुरे कर्म होते हैं। इसका तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण कि ईश्वर को जब किसी प्राणी पर दया करके उसे अपनी शरण में लेना होता है, कल्याण के पथ पर लेके जाना होता है, तो उसे इस संसार के बंधनों से, कुप्रवृत्तियों को छुड़ाने के लिए, उसके व्यसनों को छुड़ाने के लिए, उसकी बुरी आदतों को छुड़ाने के लिए, उसे अपने काबिल बनाने के लिए ऐसे दुखदायक अवसर प्रदान करते हैं, उत्पन्न करते हैं। एक होता है कुछ चीजें अपने आप हो रही होती हैं, ऑटोमेटिकली होती हैं, और एक होता है क्रिएट होना, जानबूझ कर करना। जब हम सोने का कोई गहना बनाते हैं तो सुनार उसको आग में जलाता है, आग में उसको फूंकता है, जिसके कारण उसको मनचाही शक्ल दे सकता है। कोई हार बन रहा है, कोई चूड़ी बन रही है, कोई टीका बन रहा है, कोई बाली बन रही है, कोई कंगनी बन रही है, उसको तपाना पड़ता है। ऐसे ही भगवान हमें अपने काबिल बनाने के लिए तपाते हैं, हमारे पापों का नाश करते हैं, हमें दुख देते हैं। जब तक हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा, हमारी बुद्धि ठिकाने पर आ ही नहीं सकती। ये दुख ही हैं जो हमें भगवान के करीब लाते हैं। जब दुख होता है तो भगवान हमें अपने बिल्कुल करीब नजर आते हैं, और जब हम सुखी होते हैं, हमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है, तो हम अपनी मस्ती में रहते हैं। मान लो आप 7 दिन में 4 दिन दुखी रहते हैं, 5 दिन दुखी रहते हैं, हर वक्त आपकी जुबान पर हे भगवान ऐसा क्यों हो गया, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा किस लिए हुआ, बोलते हैं ना। और मान लो आप 2 दिन या 3 दिन बिल्कुल शांति से रहते हैं, बिना किसी चिंता के, बिना किसी टेंशन के आप रहते हैं, बिना किसी के डर के, तब आप अपनी मस्ती में होते हैं। आप देखना, जब आपके पास दुख होगा, आप दुखी होंगे, आप भगवान को अपने करीब पाओगे, और जब आप सुखी होगे, आप भगवान से अपने आप को उतना ही दूर पाओगे। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बुआ कुंती से कोई वरदान मांगने के लिए कहा। अपनी बुआ के पास गए थे। महाभारत के युद्ध के पश्चात जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर छोड़ के द्वारका जाने वाले थे, तो अपनी बुआ कुंती को उन्होंने बोला, बुआ आप मुझसे कोई वरदान मांग सकते हो। तो कुंती ने कहा, हे केशव, आप मुझे कोई वरदान देना चाहते हैं तो बस इतना दीजिए कि मेरे जीवन से कभी कष्ट दूर ना हो, मेरे जीवन से कभी दुख दूर ना हो, मैं हमेशा मुसीबत में रहूं, मैं हमेशा रोती रहूं, मैं हमेशा दुखी रहूं। भगवान श्री कृष्ण बहुत हैरान हुए। भगवान ने कहा, बुआ आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आप चाहें तो मुझसे कुछ भी मांग सकती हैं, मैं भगवान हूं, मैं कुछ भी दे सकता हूं। कुंती ने कहा, केशव मैं जानती हूं आप कुछ भी दे सकते हैं, तीनों लोकों में से आपके लिए कुछ भी देना कोई बड़ी बात नहीं है और नामुमकिन भी नहीं है। पलक झपकते ही हर चीज आप मुझे दे सकते हैं, लेकिन प्रभु बात ऐसी है, जब मैं दुखी होती हूं आपको अपने करीब पाती हूं। जैसे ही दुख जाता है, थोड़ा सा भी सुख आता है, मैं आपको अपने से उतना ही दूर पाती हूं। दोस्तों, कितनी अच्छी सीख मिलती है। हमें इस संसार के साथ रहना है या हमें भगवान के साथ रहना है?